एक्सेस प्रेशर अक्रॉस स्फेरिकल मेनिस्कस। ठीक है, इतनी बात। मेथड 1 में आपको करा चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब पहला मेथड क्या है, एनर्जी मेथड, दूसरा हमारा फोर्स मेथड होगा। तो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस स्फेरिकल मेनिस्कस। स्फेरिकल मेनिस्कस का मतलब क्या है, देखो एक मिनट। मान लो अपने पास ये कोई लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप। इस सिचुएशन में इसका रेडियस आर है। ठीक है, इतनी बात। अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है पूरा अंदर। ठीक है, इतनी बात। और बाहर क्या अपने पास, एटमॉस्फेयर। और बाहर प्रेशर कितना, पी नॉट। अंदर कितना बेटा, सपोज प्रेशर इज व्हाट, पी। अब आप एक चीज देखो, कनकेव साइड किधर है लिक्विड के अंदर, और कन्वेक्स साइड किधर है लिक्विड के बाहर। तो मैंने कल ये डिसाइड कर लिया था कि प्रेशर ऑन कनकेव साइड ऑफ मेनिस्कस इज ग्रेटर देन दैट ऑन कन्वेक्स साइड, ऐसा डिसाइड किया था हमने। ठीक है, तो हमें पता है P इज ग्रेटर देन P नॉट, हाँ या ना। ठीक है, हम पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं, मेथड 1, एनर्जी मेथड। हमें निकालना क्या है, एक्सेस प्रेशर, कि P माइनस P नॉट हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है इतनी बात। तो प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है। इस वजह से ये लिक्विड ड्रॉप क्या करना चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा। जब ये एक्सपैंड करना चाहे, क्योंकि हर पोर्शन पे इस जगह पे अगर मैं छोटा सा डी ए लेता हूं तो अंदर से पी डी ए, बाहर से पी नॉट डी ए, कौन सा ज्यादा है, पी डी ए ज्यादा, तो एक्सपैंड करना चाहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो खेल क्या हमारे पास, ये लिक्विड ड्रॉप क्या करना चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा, हाँ या ना। अब लिक्विड ड्रॉप जब एक्सपैंड करना चाहेगा तो सरफेस एरिया लिक्विड ड्रॉप का बढ़ेगा। और सरफेस एरिया को बढ़ने से रोकने के लिए कौन आएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फोर्स इसके सरफेस एरिया को बढ़ने से क्या करेगा, रोकना चाहेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर है वो जो वर्क कर रहा है वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट, हाँ या ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी मेथड में हम ये कह सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। यस और नो, कह सकते हैं कि नहीं। और हमें पता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, पढ़ा हुआ है हमने। तो डी डब्ल्यू डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। यस और नो। अब वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज डेल्टा पी इंटू व्हाट, डीवी, एंड वर्क डन सॉरी चेंज इन सरफेस एनर्जी इज व्हाट, एस इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। मानते हो या नहीं मानते हो। अब देखो भाई, अब अपने पास क्या है, हमें क्या बताना है, डीवी पुट करना है और डीए पुट करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम किसका फंक्शन है, रेडियस का। और मुझे डीवी चाहिए, तो रेडियस के बदलने पे वॉल्यूम क्या करेगा, बदलेगा। तो मैं वॉल्यूम का चेंज विद चेंज इन रेडियस निकालना चाहता हूं। तो कैसे आएगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, तो मैंने करा dV अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरीके से एरिया इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, dA चाहिए, A इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ R, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू व्हाट 8 पाई आर। ये सुनो, अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब वैल्यूज पुट कर देता हूं dV और dA की। अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं dV और dA की, ठीक है, इतनी बात। तो देखो जरा क्या हो रहा है अपने पास, डेल्टा P इंटू dV, dV इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट dr इज इक्वल टू S इंटू dA, dA इज व्हाट 8 पाई आर इंटू dr। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब जरा देखो,
पाई कट गया, आर कट गया, डी आर कट गया, सब कट गया, डेल्टा पी किसके बराबर आ गया जरा देखो, 2s अपॉन आर के बराबर आ गया, यानी कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन रेडियस ऑफ मिनिस्कस। इस मिनिस्कस का क्या, रेडियस, हाँ या ना? मतलब कभी भी स्फेरिकल मिनिस्कस आएगा, कभी भी स्फेरिकल मिनिस्कस आता है तो ध्यान रखना कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है कनकेव साइड माइनस कन्वेक्स साइड, दैट वुड बी ट्वाइस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिनिस्कस। नोट करो इस बकवास को, कर रखा है सबने? ठीक है, अब इसी को दूसरे मेथड से कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं करा है भाई कर लो एक बार जल्दी से। हो गया, बढ़ जाए आगे। अब सेकंड मेथड वुड बी द एनर्जी मेथड, ठीक है, सॉरी फोर्स मेथड, ठीक है, गलती हो गई भाई। हो गया, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। मतलब सिंपल है, अब मैं कभी भी जब भी स्फेरिकल मिनिस्कस देखूंगा तो कनकेव साइड माइनस कन्वेक्स साइड का प्रेशर डिफरेंस क्या कर दूंगा, 2s अपॉन आर कर दूंगा, और कुछ नहीं, यानी कि s इज सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड एंड r इज व्हाट, रेडियस ऑफ दैट मिनिस्कस, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं भाई, बढ़ जाए आगे। चलो अब देखो, अब फोर्स मेथड देखते हैं। अगेन हमारे पास ये स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, इतनी बात। अब ये स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, इतनी बात, ऐसा कुछ। अब जरा देखो अंदर प्रेशर कितना, P, लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड अंदर, बाहर क्या हमारे पास, एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना, P नॉट। ऑब्वियस सी बात है P ग्रेटर देन P नॉट है, कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, हम कल पढ़ चुके हैं। अब सुनो भाई, अब मैं फोर्स मेथड करना चाहता हूं, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जा रहा हूं भाई। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, देखो एक मिनट, मैंने क्या करा, इस स्फीयर के दो टुकड़े कर दिए कहीं पर भी, मतलब मैंने एक ऐसे करके स्लाइस मार दी, जैसे अगर ये सेब होता, सेब पे हमने से चक्कू मार दिया, ठीक है, इतनी बात। तो हालांकि लिक्विड को अलग अलग कर नहीं सकते, लेकिन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए। तो मैंने क्या करा, देखो एक मिनट, मतलब इधर वाला पार्ट अलग और इधर वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है या नहीं है, यानी कि इधर वाले पार्ट पे जो टोटल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, ये सेंटर है स्फीयर का, यस और नो? ये स्फीयर का रेडियस है या नहीं, है या नहीं? और ये जो मैंने ऐसे करके स्लाइस मारी है, यहां पर ऐसे करके कट मारा है, तो इसका भी तो यहां पर एक सर्कुलर प्रोजेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? यार एक बॉल को अगर आप ऐसे काटो तो सर्कुलर प्रोजेक्शन बनता है या नहीं बनता है? नई बात बन रही है। अरे भाई कोई सेब है, उस पे ऐसे चक्कू मारो तो वो सर्कल सा बनेगा कि नहीं बनेगा उसके ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये सर्कुलर प्रोजेक्शन बन रहा है, इसका रेडियस कितना, स्मॉल आर ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया, स्मॉल आर। दिखा देता हूं सर्कुलर प्रोजेक्शन, कोई बात नहीं। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यस और नो? ठीक है, अब आप देखो एक मिनट, सिर्फ इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, इधर वाले को या इधर वाले को पढ़ना चाहोगे? जिसको पढ़ना चाहते हो बता दो, बड़े वाले छोटे वाले को, कि इधर लिखा हुआ है ना, जगह नहीं बचेगी। अब जरा देखो, अब इस पोर्शन पे लिक्विड के प्रेशर का फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना? एंड फोर्स विल बी P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, मानते हो या नहीं मानते हो? तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा इस पे,
इस पे देख रहे हैं हम, सिर्फ इस वाले पे, ठीक है। P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, मानते हो या नहीं मानते हो? और बाहर से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, अबे उल्टा बना दिया, दिस वुड बी P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, मानते हो या नहीं मानते हो? ये इससे बड़ा है तो ये पोर्शन तो भाग जाना चाहिए ऐसे, क्या ये भागा? नहीं भागा ना। अब क्यों नहीं भागा, ध्यान से देखना भाई। ऐसे करके दबा हुआ है ना, यहां पर एक सर्कल सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो ये सर्कल है, डॉटेड लाइन, ये व्हाइट वाला, ऐसे है या नहीं? आप ऐसे देखो, ऐसे है कि नहीं? तो ये सर्कल सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये सर्कल जो बन रहा है ये एक लाइन हो गई, और सरफेस के टेंजेंट अंदर की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा ऐसे करके? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। हर जगह होगा। अरे निकम्मो, कोई कटोरा नहीं है हमारे पास यहाँ पर? नहीं, कड़ा निकाल फटाफट। ये ऐसा है ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये पीछे ऐसे कर्व और ये इसका सर्कल, तो इस इमेजिनरी लाइन के क्या परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या टेंजेंट, हर जगह ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हर जगह ऐसे निकलेगा। अगर ऐसे यहां निकल रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक अंदर की तरफ, हाँ या ना? ऐसे यहां भी निकल रहा है, एक इधर और एक अंदर की तरफ। अंदर वाले दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड, और इधर वाला क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। पक्का ठीक है? अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या कहानी है? अगर हम क्या करते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, हाँ या ना? और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेंजेंट हो तो, हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, पहले तो Fs देखो, Fs किसके बराबर होगा? Fs इज सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितनी है इसकी? अरे निकम्मो, इस सर्कल की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है या नहीं है? तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है, या फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन। तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये आ गया। अब आप देखो एक मिनट, अब इसके दो कंपोनेंट ले लो आप, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट बाहर, हाँ या ना? तो जो बाहर कंपोनेंट आएगा वो यहाँ नीचे वाले से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ, अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एंगल थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है वो कितना है, Fs cos थीटा है या नहीं है? बेटा दिस इज थीटा, दिस वाज 90, चलो देखो एक मिनट, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, पक्का, ठीक है। तो जो कंपोनेंट अंदर की तरफ है दैट इज Fs cos थीटा। अब जरा देखो एक मिनट, अब ये पोर्शन बाहर नहीं जा रहा है, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है P पाई आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, P नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस Fs cos थीटा, हाँ या ना? तो बस बैलेंस कर दो, तो क्या आ गया, P पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट पाई आर स्क्वायर इन प्लस Fs cos थीटा। अब Fs की वैल्यू डाल दें, cos थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, P माइनस P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर ले आया मैं इसको, Fs इज व्हाट, S इंटू 2 पाई आर, मानते हो? एंड व्हाट इज cos थीटा? अगर cos थीटा देखो तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। अरे यस और नो? अरे मानते हो निकम्मो की नहीं? पाई आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, तो जरा देखो P माइनस P नॉट क्या आ गया, आना भी यही था, बदल थोड़ी जाता रिजल्ट, हाँ या ना? अरे निकम्मो, रिजल्ट थोड़ी बदलेगा, बस मेथड ही बदला ना हमने, करने का तरीका। हो गया, आगे बढ़े। तो कभी भी स्फेरिकल मेनिस्कस आता है तो एक्सेस प्रेशर अब 2s अपॉन आर है। अब हम डेराइव नहीं करेंगे सवाल करने के लिए, कहीं पर भी स्फेरिकल मेनिस्कस दिखेगा तो कनकेव साइड माइनस कन्वेक्स साइड का प्रेशर डिफरेंस इज 2s अपॉन आर, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं इसी में,
ले अब एक को फर्स्ट पेज दिखाओ, से स्क्रीनशॉट लेना है। रुक जा, पहले ये तो खत्म कर ले। पारस चावला आता है अपने पास यहाँ पर, या घर से ही कर रहा है? अब सुनो भाई, बढ़े आगे। ये नोट कर लिया सबने? कोई इशू नहीं। ये देख ले पिछला पेज, ले ले स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। चलो अब देखो भाई, अब लिखो जरा, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सोप बबल, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सोप बबल, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सोप बबल। अब एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सोप बबल करते हैं। अंदर एयर, सोप फिल्म और बाहर एटमॉस्फेयर, ऐसा ही कुछ होगा। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सोप बबल। सोप बबल भी कैसा अज्यूम कर रहे हैं? स्फेरिकल। लिखो स्फेरिकल सोप बबल। कैसा सोप बबल? स्फेरिकल सोप बबल। अब जरा देखो भाई, होता क्या है, सोप बबल बन गया, बाहर तो एयर होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली, बीच में सोप की फिल्म हो गई, और अंदर भी हॉलो ही होता है, उसमें एयर होती है, हाँ या ना? ठीक है कुछ, लेकिन इस एयर का प्रेशर मैंने पी नॉट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंदर मिनिस्कस कैसा है, कनकेव है, तो प्रेशर वुड बी व्हाट? ग्रेटर, हाँ या ना? चलो अब सुनो, यहां प्रेशर मैंने क्या लिख लिया? पी लिख दिया मान लो, यहां कितना? पी डैश। ठीक है, एक चीज और, ये रेडियस स्मॉल आर और ये रेडियस कितना? कैपिटल आर। ठीक है, इतनी बात। मतलब सोप फिल्म की थिकनेस कितनी है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, यहां प्रेशर पी है, यहां पी डैश है, यहां पी नॉट है ना? ठीक है, अब सौरभ भोले है या नहीं आज? कहाँ है? अरे है, हाँ। अब बता, पी, पी डैश और पी नॉट, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा प्रेशर? पी नॉट बड़ा होगा, शाबाश। पी होगा। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा होगा? मुंह बंद रखो, उसे बताने दो। सबसे छोटा प्रेशर कौन सा होगा? पी नॉट। चलिए, ये बात तो सही बोल रहा है। मैंने आज भी 10 बार तो आज भौंक चुका हूं, है ना? और कल डिराइव भी कराया था। मैंने क्या कराया था कि कनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, कन्वेक्स साइड में क्या? कम। तो अब जरा देखो भाई, पी का साइड क्या? कनकेव है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पी डैश। तो पी ग्रेटर देन पी डैश, पी डैश का पी नॉट के रिस्पेक्ट में कनकेव है, तो ग्रेटर देन व्हाट? पी नॉट। कल प्रूव कराया था ये। ठीक है, अब ये हो गई बात हमारे पास। अब मुझे एक्सेस प्रेशर निकालना है, मतलब अंदर जो प्रेशर है माइनस जो बाहर प्रेशर है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? P माइनस पी नॉट, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, अब पहली फिल्म ये बन रही है कि नहीं बन रही है? पहला मिनिस्कस ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो पहला मिनिस्कस ये बन रहा है, तो P माइनस पी डैश इज इक्वल टू 2s अपॉन स्मॉल आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ सोच तो बता, लिख सकता हूं पक्का? भाई अभी पढ़ाया है कि अगर स्फेरिकल मिनिस्कस है तो प्रेशर ऑन कनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑन कन्वेक्स साइड इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो बस इतनी सी बात हो गई। अब दूसरे मिनिस्कस के लिए देखते हैं, पी डैश माइनस मैंने पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन आर, हाँ या ना?
मानते हो या नहीं मानते हो? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मेरा आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है? P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन r। ओ सॉरी, हाँ हाँ समझ गया, परेशान हो। 1 बाय आर प्लस 1 बाय स्मॉल आर। मानते हो या नहीं मानते हो? दिस वुड बी द रिजल्ट, हाँ या ना? मतलब अब डिराइव नहीं करेंगे, अब स्फेरिकल मेनिस्कस का हम एक बार डिराइव कर चुके हैं, उसी को क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। और एक बार क्या हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार फोर्स मेथड और एक बार एनर्जी मेथड। कल भी एक बार करा था, तो 10वीं बार डिराइव करते हैं। हो गया भाई, बढ़ जाए आगे। अब ये तो फॉर्मूला आ गया। अगर सोप फिल्म की कुछ थिकनेस है, इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कितना? कैपिटल आर, तो ये रिजल्ट आएगा। अब एक और चीज, इफ thickness of film is negligible, then कैपिटल R इक्वलेंट टू स्मॉल r, हाँ या ना? ऐसा कह सकते हैं। तब क्या होगा? P माइनस पी नॉट विल बी 4s अपॉन स्मॉल r या कैपिटल R, जो भी लिखना चाहो, हाँ या ना? लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर सोप फिल्म देता है और वो कुछ नहीं मेंशन करता है, एक ही रेडियस दे रहा है, तो थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है, तब रिजल्ट वुड बी व्हाट? 4s अपॉन r। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कई बार बोलेगा सोप फिल्म ऑफ रेडियस दिस मच, मतलब अब जो थिकनेस थी वो नेग्लिजिबल है, तो आंसर क्या होगा? P माइनस पी नॉट 4s अपॉन r होगा। ठीक है, इतनी बात हो गया भाई। और अगर वो दोनों रेडियस देता है, इनर और आउटर, तो कौन सा? ऊपर वाला लगाना है। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई। अब लिखो जरा, ये तो हो गया स्फेरिकल मेनिस्कस की कहानी। अब लिखो excess pressure across cylindrical meniscus, excess pressure across cylindrical meniscus, across cylindrical meniscus, मिटा दें इसे। अब cylindrical meniscus कब बनेगा भाई? देखो एक मिनट, हेलो हेलो, जी कौन बोल रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? अब सुनो भाई, दुखी कर देंगे कुछ लोग तो। अब सिलेंड्रिकल मेनिस्कस कैसे बनेगा? देखो भाई, लड़की इधर दिखा कॉपी। अगर मैं क्या करता हूं, कोई सिलेंड्रिकल रॉड लिक्विड के सरफेस पे रखता हूं, तो लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा दबसा नहीं जाएगा? अगर फ्लोट कर रहा है तो अगर मैं सिलेंड्रिकल रॉड रखता हूं तो लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा दबसा जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर ये कंप्लीट हो जाता पूरा, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस का पार्ट है। तो इस चीज को हम क्या करें? सिलेंड्रिकल मेनिस्कस। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, पहले मैं ऐसे ही समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक लिक्विड का सिलेंडर है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लिक्विड का कभी भी सिलेंडर नहीं बनेगा, हाँ या ना? लिक्विड का क्या बनेगा? अगर छोड़ दोगे स्फेयर बनेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम। तो मैं ये मान लेता हूं कि हमने जब लिक्विड के सरफेस पे कोई चीज रखी, रॉड, ये रॉड है मान लेते हैं, ऐसा मान ले रॉड है। अबे ये क्या हो रहा है? देखो एक मिनट, हाँ, तो लिक्विड का सरफेस ऐसे दब गया कि नहीं दब गया? हाँ या ना? ऐसे दबने की वजह से ये सिलेंड्रिकल मेनिस्कस हो गया कि नहीं हो गया? ये मान सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इतनी बात, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? एक्सेस प्रेशर निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसा ही मान लेता हूं। मान लो ये लिक्विड का सिलेंडर है, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। अब देखो भाई, प्रेशर कितना?
P, बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना P नॉट। अच्छा, अंदर की तरफ इसकी लेंथ कितनी है L और रेडियस कितना R, रेडियस R है और अंदर की तरफ इसकी लेंथ कितनी है L है। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब मुझे एक्सेस प्रेशर बताना है, ठीक है, इतनी बात। एक्सेस प्रेशर बताना है तो एक तो हमारे पास एनर्जी मेथड और एक कौन सा हमारे पास फोर्स मेथड है, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, हमें पता है P ग्रेटर देन P नॉट, पता है ना? P ग्रेटर देन P नॉट, तो इस वजह से सिलेंडर क्या करना चाहेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। एक्सपैंड करना चाहेगा तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, एंड वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? बस खेल जाओ इसी में। तो पहला मेथड क्या है? डी डब्ल्यू एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू डी एस ई। मानते हो या नहीं मानते हो भैया? ये क्या होता है? डेल्टा पी इंटू डी वी इज इक्वल टू एस इंटू वट? डी ए। अरे यस और नो, सिंपल सी बात है। अब वॉल्यूम देखो सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल, तो डी वी अपॉन डी आर इज वट? 2 पाई आर एल। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सरफेस एरिया, कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे भाई एक बात बताओ, रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, रुको। सिलेंडर है ना, ये कॉपी दे, ये सिलेंडर था, ठीक है। यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां क्या है? कम है, लेकिन ये सरफेस तो फ्लैट है, और फ्लैट सरफेस के दोनों साइड प्रेशर क्या कहा था मैंने? याद करो, सेम कहा था। दोनों साइड प्रेशर क्या कहा था? सेम। तो एक बात बताओ, क्या ये एक्सपैंड करेगा? क्योंकि इस साइड भी प्रेशर और इस साइड भी प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अरे मानते हो ये बात? तो इस वजह से सिर्फ हम किसके एक्सपेंशन की बात करेंगे? कर्व्ड सरफेस की। तो एरिया कौन सा लेंगे हम? कर्व्ड सरफेस वाला। कितना? 2 पाई आर एल, तो डी ए इज इक्वल टू वट? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई एल। अब वहां वैल्यू पुट कर दो दोनों की, तो क्या आ गया? डेल्टा पी इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई एल इंटू डी आर। जरा देखो निकम्मो, 2 पाई एल कट गया और डी आर से डी आर कट गया। डेल्टा पी कम्स आउट टू बी एस अपॉन आर, यानी कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एस अपॉन आर। आया कि नहीं आया? रुको भाई, बहुत बढ़िया एनालिसिस हो सकता है यहां से। हो गया? तो बेसिक तो वही है कि वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब स्फीयर वाले में 2s अपॉन आर आ रहा था, इसमें s अपॉन आर आया। ऐसा क्यों? स्फीयर बनता कैसे है? स्फीयर कैसे बनता है? सिलेंडर कैसे बनता है? मुझे बताना जरा। स्फीयर, एक बात बता, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, एक मिनट सुनो, s अपॉन आर वन प्लस एस अपॉन आर टू, ऐसे लिख रहा हूं मैं ऐसे मजे में। स्फीयर में दो कर्वेचर होते हैं, एक तो इस प्लेन पे और एक इस प्लेन पे। दोनों प्लेन पे रेडियस क्या होते हैं? सेम। तो s अपॉन आर प्लस एस अपॉन आर क्या हो गया? 2s अपॉन आर आ गया। सिलेंडर में देखो, इस प्लेन पे तो हर जगह आर है, लेकिन इस प्लेन में रेडियस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। फ्लैट सरफेस होते हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक s अपॉन आर और s अपॉन इन्फिनिटी क्या? 0। इस वजह से सिलेंडर में क्या आया? s अपॉन आर आया। ठीक है, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, लेकिन ये मैथ्स का पार्ट है कि कर्वेचर्स सिलेंडर के कैसे होते हैं और स्फीयर के कैसे होते हैं। स्फीयर के पास दो कर्वेचर हैं रेडियस के, ठीक है, और दोनों क्या हैं? सेम है। मतलब एक्चुअल में जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज s अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस s अपॉन अनदर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर 3D फिगर के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये मैथ्स वाले सर ही बता सकते हैं, ठीक है, उनका काम है। हर 3 डायमेंशन फिगर के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, प्लेनर फिगर का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, इतनी बात। तो अगर 3D फिगर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो एक्सेस प्रेशर होना चाहिए s अपॉन फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस s अपॉन सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फीयर में दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो क्या आ जाता है? 2s अपॉन आर।
सिलेंडर में एक तो आर है और एक क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो अपने आप क्या आ गया, जीरो। अब रुको, अगर अंडा होता, अंडा समझते हो, वो स्फेयर तो नहीं होता है, अंडा होता तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होते, तब मैं लिखता एस अपॉन आर वन प्लस एस अपॉन आर टू। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी आ रहा हूं मैं उस पर भी, पहले से नोट करो। हो गया भाई? एक ना कुछ मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है AR, AR कहते हैं उसे, एयर ब्लास्टर नहीं कहते। हाँ हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं, कुछ भी रख दो और ऐसा वैसा ना, तो वो यहाँ भी होना चाहिए था, वरना फिर मैं इस माउस को रख देता वहाँ पर और फिर काम चल जाता है ना, जो मेरा डायग्राम बनाना होगा मुझे। ठीक है, मतलब एप्पल में है 10 से स्टार्ट हुआ है, मेरे फ़ोन में भी है, ठीक है, तो ठीक है, और पता नहीं बाकी है या नहीं, मतलब कुछ में देखा है मैंने, और उसमें 3D व्यू अच्छा आ जाता है। चलो अब देखो भाई, बढ़े आगे। अब इसी को हम करते हैं किससे, फोर्स मेथड से। अब फोर्स मेथड से करते हैं बेटा इसी को। अब आप देखो, आप क्या करो, इस सिलेंडर में, मतलब ये है जैसे, है ना, अब इसमें मैंने ऐसे करके एक कट मार दिया, इमेजिनरी सा कट मार दिया ऐसे, तो ऐसा है नहीं, अगर मैं इसमें इमेजिनरी सा कट मारूंगा कहीं पर तो एक रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोजेक्शन। ये वाली लेंथ कितनी, L, अरे ऐसे कट मारा ना, तो अंदर यहां पर क्या बनने वाला है, एक रेक्टेंगल सा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही देखने जा रहे हैं, देखो अब एक मिनट, तो मैंने इसमें एक ऐसे करके कट मार दिया, बातें नहीं, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान सुनो भाई, इस रेक्टेंगल पे जो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, दैट वुड बी P इनटू व्हाट, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज व्हाट, 2R इनटू L। अरे हाँ या ना, अरे ये वाली लेंथ 2R है और अंदर वाली कितनी है, L है, मानते हो या नहीं मानते हो भाई। तो इस पे ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा यहां पर ऐसे, कितना लग रहा होगा, P इंटू 2RL, और यहाँ नीचे से एटमॉस्फेयर का कितना लग रहा होगा, P इंटू 2RL। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, अरे प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, P नॉट, P नॉट, P नॉट। अब एक बात, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है या नहीं है, तो ये नीचे टूट के गिर जाना चाहिए था, लेकिन टूट के नहीं गिरता है। टूट के ना गिरने के पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, इस वाली लाइन पे, हाँ या ना। देखो ये अंदर की तरफ लाइन है या नहीं, ऐसे L लेंथ की, और लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के क्या, टेंजेंट। आ रही है बात की नहीं आ रही है, चलो ऐसे इधर भी आ जाएगा, अरे निकम्मो इधर भी तो आएगा। अब आप एक काम करो, लेट दिस एंगल बी थीटा, तो अब इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, वर्टिकल वाला कितना आएगा, FS कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, और हॉरिजॉन्टल वाला FS साइन थीटा, इधर भी FS साइन थीटा, एक दूसरे को कैंसिल। तो अब जरा देखो, तो यहां पर आ गया, चलो ठीक है। अब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना, P, चलो FS निकाल लेते हैं पहले, FS इज व्हाट, S इंटू L, बड़े निकम्मे हो, FS अपॉन L वॉज सरफेस टेंशन, हाँ या ना। चलो अब जरा देखो भाई, और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ टोटल, इस पे कितना लग रहा है, 2FSL लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2FS cos थीटा लग रहा है कि नहीं। अरे भाई यहाँ से FS cos थीटा और यहाँ से भी FS cos थीटा, ये दोनों आगे कि नहीं आगे, अरे पक्का ठीक है। तो अब जरा देखो, अब हम लिख लें P इंटू 2
आर एल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 2RL प्लस 2FS कॉस थीटा। मानते हो या नहीं? चलो, P माइनस पी नॉट इंटू 2RL is equal to 2 FS is what? S into L. And what is cos theta निकम्मो? Small r upon capital R. अरे cos theta कितना? Small r upon capital R. पक्का ठीक है? जरा देखो, 2RL कट गया, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, सेम आया कि नहीं आया? कुछ बदल गया क्या? नहीं बदला, हाँ या ना? बढ़े आगे। लड़की देख, ये ऐसे सिलेंडर था, ऐसे था ये, है ना, ऐसे, ये सरफेस है, तो सरफेस का टेंजेंट ऐसे हो गया, और ये लेंथ है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसे सरफेस टेंशन का फोर्स, और सरफेस के क्या आ रहा है? टेंजेंट। अब फोर्स किसके बराबर होता है? F अपॉन L इज इक्वल टू S, तो F इज व्हाट? SL। ठीक है, अब ये ऐसे लग रहा है इधर, और इधर भी लग रहा है, तो इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट ऐड हो गए, और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कंपोनेंट मिलके कितना हो गया? इतना। तो इस पोर्शन पे ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है, और ये किधर लग रहा है? नीचे। और ये पोर्शन यहाँ पर क्या है? रेस्ट पे। क्या चीज? FS को S इंटू 2πr पूरा ले लिया था, निकम में पहले सोच, यहां देख, पूरा ले लिया था ना, या तो क्या करता? S इंटू DL करता, S इंटू DL कॉस थीटा, S इंटू DL कॉस थीटा, S इंटू DL कॉस थीटा, सबको ऐड करता, तो S कॉस थीटा बाहर आ जाता, DL क्या आ जाता? 2πr आ जाता, सेम रिजल्ट आ गया। क्या तीर मारा तूने? ठीक है, अब हो गया भाई, बढ़ जाए आगे। अब लिखो जरा, अब हम बात करें, जैसे मेरे पास अंडा है, अंडा स्फेरिकल तो नहीं होता है ना, तो एग स्फेरिकल नहीं होता है, स्फीयर में रेडियस हर जगह क्या होता है? सेम। एग में हर जगह सेम नहीं होता है, यही कहानी है। ठीक है, तो ऐसे सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर क्या होगा? जहां पर रेडियस सेम नहीं होगा हर जगह। ठीक है, अब सिलेंडर में तो एक ही कर्व था, उसका रेडियस क्या था? आर। स्फीयर में दो कर्वेचर थे, दोनों का रेडियस क्या था? आर और आर। अब इलिप्सॉइड, अंडा इज व्हाट? इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गए? दो हो गए, और दोनों अलग अलग हैं, तब क्या खेल होगा? ठीक है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, या डिराइव कराऊं? हाँ साला, हर चीज का ठेका मैंने ले रखा ना। चलो देखो, बनाते हैं पहले। जैसे इसको ही देखो यार, मैं इसीलिए कह रहा था AR की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान से देखो, इसका इस साइड में कर्वेचर अलग है, और इस साइड में कर्वेचर क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। मतलब इलिप्सॉइड जैसा है, स्फीयर नहीं है। मतलब इधर कर्वेचर अलग है, और इस साइड में कर्वेचर क्या है? अलग है। ठीक है, तो अब जरा देखो, इसकी कहानी बनाते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, ये। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ये रेडियस सपोज A है। ठीक है, मतलब पीछे से इधर से आएगा वो। ठीक है, और ये रेडियस कितना? B। ठीक है, इतनी बात। दो कर्वेचर है, दोनों का रेडियस क्या? अलग अलग। इस वाले का रेडियस अलग, मैं कागज में दिखा देता हूं।
तू कॉपी दे अपनी। ऐसे देखो, ध्यान से देखो पहले, ऐसा ये बीच में ना मुड़ रहा है। अब देख, ऐसे करें ना, ऐसे करें तो ये वाला रेडियस अलग आएगा और ये वाला रेडियस क्या आएगा, अलग आएगा। दो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। स्फीयर होता तो हर जगह क्या आ जाता, सेम आ जाता। ये कहानी, ठीक है। तो ऐसे सरफेस के लिए हमें क्या करना है, एक्सेस प्रेशर की बात करनी है। अब एक चीज देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर प्रेशर क्या P1 और इधर क्या P2। कनकेव साइड कौन सा है, P1 है। कनकेव साइड इज व्हाट, P1। तो हम क्या कह सकते हैं, P1 ग्रेटर देन व्हाट, P2 एंड P1 माइनस P2 इज S1/A प्लस 1/B। इन्हीं के स्पेशल, इसी के स्पेशल केस क्या था, स्फीयर, सिलेंडर, वो सारे इसके क्या थे, स्पेशल केसेस थे। नोट करो इस बकवास को। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है भाई, ये दो बलून हैं, ठीक है, इतनी बात। एक का रेडियस RA है, एक का RB है, ठीक है। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दिख ही रहा है। दिख ही रहा है, हाँ या ना। स्टॉपर लगा रखा है बीच में, मतलब एयर इधर से उधर मिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं, इफ स्टॉपर रिमूव्ड, अब एयर इधर से उधर जा सकती है कि नहीं जा सकती है, ठीक है, इधर से उधर जा सकती है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, RA डिक्रीजेस, RA इंक्रीजेस, RB डिक्रीजेस, RB इंक्रीजेस। ये चार ऑप्शन है। अब मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, ठीक है। चलो पीछे लास्ट में दो लोग बैठे हैं, हम बताओ क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। कौन से बलून का साइज बढ़ेगा, कौन से का घटेगा, यही बात है ना, ठीक है। यही सोचना है, बाकी तो कुछ सोचना नहीं। सक्षम बता, कुछ दिमाग लगा। RA इंक्रीज होगा, RA इंक्रीज होगा और RB डिक्रीज होगा। ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? कितने लोग इसके साथ जा रहे हो? कोई ऐसा जो इसके साथ ना जाना चाहता हो? कर्तव्य जैन, एक ये लड़की, दो लोग हैं, 3 हो गए, 4। तेजस तू बता भाई। बी वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा था। अब चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, हो सकता है बी वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा था तो एक्सपेंड क्यों करेगा निकम में भाई? एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट तो अब इधर से उधर हवा जाने की वजह से होने वाले हैं, ठीक है। किसी की एयर किसी में जाएगी तब उनका साइज क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये कहानी है। बता, बैठ के बता दे आराम से। हाँ इसका कर्वेचर जो है वो ज्यादा है। हाँ तो ये कनकेव है ना, हाँ तो इसमें ये इसका कर्वेचर ज्यादा हो गया तो इसमें वो चली जाएगी एयर। हाँ, थोड़ा सा ठीक से देखते हैं। देखो एक मिनट, पहले आप देखो स्टॉपर लगा हुआ है,
पी बी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन आर बी। ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना? दिमाग लगाओ भाई। रेडियस बड़ा है या नहीं है? वो सही कह रही है, रेडियस क्या है? बड़ा है। अगर रेडियस बड़ा है तो ये चीज क्या हो गई? छोटी। हाँ या ना? अरे पी भी छोटा हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन आर ए। आर ए छोटा है तो ये बड़ा हो गया। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है पी ए ग्रेटर देन, दिख रहा है पी ए ग्रेटर देन पी बी। हाँ या ना? क्योंकि ये बड़ा हो गया, बड़े में पी नॉट ऐड हुआ बड़ा, और छोटे में पी नॉट ऐड हुआ छोटा। अरे यस और नो? ठीक है। अब प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी। अब मैं जब स्टॉपर हटाऊंगा तो एयर किधर से फ्लो करेगी? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। निकम्मो इधर से इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? हम तो बिल्कुल आर्ट्स वाले जैसा सोच रहे थे कि बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब हायर प्रेशर से एयर किधर जाएगी? लोअर प्रेशर। तो एक बात तो, इससे एयर अगर उधर जाएगी तो इसका साइज क्या होगा? छोटा। इसका एयर कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। और उसमें जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। तो आर ए डिक्रीजेस एंड आर बी इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई? छोटा और छोटा होगा, बड़ा और बड़ा होगा। कितना बेवकूफ बनाया मैंने तुम्हारा। बढ़े आगे? समझ में आ गया क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड बी। देयरफॉर एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर। भाई यार, मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करते हैं? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। बढ़े आगे? अब सुनो भाई, एक और काम करते हैं। आपने देखा हो कई बार बाल्टी भर रही होती है तो सोप बबल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, कोलेस करने लगते हैं। मतलब अगर हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट डाल दें फिर पानी चला दें तो बबल्स बनते हैं और वो बिगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना? ठीक है, तो लिखो जरा, व्हेन टू सोप बबल्स, हाँ मतलब थ्योरी का ही पार्ट है। व्हेन टू सोप बबल्स कोलेस, when two soap bubbles coalesce, COALESCE, साला करनाल की अंग्रेजी ऐसी है। when two soap bubbles coalesce, ठीक इतनी बात। then radius of curvature of intermediate formed, radius of curvature of intermediate formed, बता रहा हूं, देखो एक मिनट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। अब मेरी बात ध्यान से देखो, मान लो दो हैं, अभी अलग अलग हैं, अभी अलग अलग बना रखे मैंने, ठीक है? इतनी बात। एक ये वाला ए है, इसका रेडियस आर ए, और ये बी है, इसका रेडियस आर बी। दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? सबको दिख रहा है भाई? ठीक है, अब देखो, अब सौरभ बता, प्रेशर किसके अंदर ज्यादा है, ए वाले के अंदर या बी वाले के अंदर? उसे बताने दो जल्दी, बोल। प्रेशर ये क्या बनाए मैंने? बनाए क्या है पहले बता? किस चीज के? सोप के। ठीक है, अब प्रेशर ए वाले के अंदर ज्यादा है, बी वाले के अंदर ज्यादा है? हाँ, तो पहले तो बी कह रहा था अभी। कैसे ए वाले के अंदर? किससे सुना तूने? अब ए वाले के अंदर क्यों हो रहा ज्यादा? उसने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये रेडियस क्या है? छोटा है। रेडियस छोटा है तो एक्सेस प्रेशर विल बी व्हाट? ग्रेटर। तो प्रेशर इनसाइड ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड बी। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि यहां पर दिख रहा है आर ए लेस देन आर बी, देयरफॉर पी ए ग्रेटर देन पी बी। मानते हो या नहीं मानते हो?
इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। अब जब ये कोलेस करेंगे, ठीक है, तो किसी मोमेंट पे इंटरमीडिएट बनेगा। मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं और फिर पूछूंगा सौरभ तुझसे, ठीक है, कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है। अच्छा एक बात बता, छोड़ डायग्राम बाद में बनाएंगे, ये कैसे कोलेस करेंगे? छोटा वाला बड़े वाले में घुसना चाहेगा या बड़ा वाला छोटे वाले में घुसना चाहेगा? मतलब मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ऐसे डायग्राम बनेगा या सुनते जाओ एक मिनट, ऐसे बनेगा। कौन सा बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला क्यों बनेगा? उसमें ज्यादा प्रेशर है, उसमें ज्यादा प्रेशर है तो अंदर घुसना चाहेगा, ठीक है, इतनी बात। बड़ा वाला नहीं घुस सकता अंदर, ठीक है। चलो अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मरेगा भी, मैं आता हूं। अब देखो भाई, कुछ ये बीच में इंटरमीडिएट बन गया कि नहीं बन गया? फॉर इंस्टेंट ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा वाला बड़े वाले में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिगर है, ठीक है। मुझे ये, और ये ए है और ये क्या है? बी। मुझे क्या बताना है? जो इंटरमीडिएट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना था, ठीक है, इतनी बात। यही पूछा मैंने आपसे। अब आप एक बात बताओ, इस साइड प्रेशर कितना? पी ए, इस साइड कितना? पी बी। कौन सा कनकेव है? अरे ए वाला कनकेव होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए का प्रेशर क्या था? ज्यादा था। अब पी ए माइनस पी बी विल बी इक्वल टू 4s अपॉन रेडियस ऑफ इंटरमीडिएट। सोप है, इस वजह से मैंने क्या ले लिया? 4s ले लिया, ठीक है। तुम्हें हालांकि वो कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कह रहे हैं? कौन है? तो आर बदल दिया ना, ये तो आर ए आर बी थे। अब मैंने जो ये वाला रेडियस, इसका आर है, इसका रेडियस आर है बेटा। अच्छा, जो कह रही है ए और बी का, मैंने उसी इंस्टेंट पे देखा जिस इंस्टेंट पे कोलेस करना शुरू किए, इसी डायग्राम के तुरंत बाद, ठीक है, इतनी बात। हाँ, ये बात सही कह रही है कि थोड़ी देर बाद इनका रेडियस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, वो ठीक है बात। तो मान लो उस इंस्टेंट के रेडियसेस दे रखे हैं, ऐसा कह सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पे, चलो बना ही देता हूँ मैं, वरना कुछ लोग पंगे लेना शुरू कर देंगे। इस इंस्टेंट पे ये कितना? आर ए, और इस इंस्टेंट पे ये कितना? आर बी। अब ठीक है, अब लड़की ठीक है, ये कहानी आ गई। अब चलो ये बात आ गई। अब अगर हम यहां देखें, यहां पी ए है, बाहर क्या है? पी नॉट, और ये रेडियस कितना है? आर ए। तो मैं क्या कह सकता हूं? पी ए माइनस पी नॉट इज 4s अपॉन आर ए। मानते या नहीं मानते? हाँ या ना? यहां पी बी है और बाहर क्या है? पी नॉट। तो पी बी माइनस पी नॉट इज 4s अपॉन आर बी। मानते या नहीं मानते हो भाई? यस और नो? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो मुझे क्या मिलता है? 4s कॉमन, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू 4s अपॉन आर। तो आंसर आ गया हमारे पास 1 अपॉन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो इस बकवास को। हो गया भाई? डन। एक काम और करते हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। हो गया? चलो एक काम और देखते हैं।
ये ए, रेडियस आर ए, ये बी, ये रेडियस आर बी और इसका रेडियस आर। सोप बबल ये मान लेते हैं, ठीक है, दोनों कोलेस कर रहे हैं, ठीक। अब आप एक चीज देखो, इस सरफेस पे सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा, यस सर, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना। दिस इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन बी, इस सरफेस पे ऐसे लगेगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन ए, और इस सरफेस पे ऐसे लगेगा इसके टेंजेंट, हाँ या ना। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन, इसको सी कह दें, सरफेस सी कह देते हैं भाई, ये वाला ए सरफेस, ये बी और ये क्या सी, इंटरमीडिएट वाला, ठीक है, इतनी बात। अब अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मुझे सवाल याद नहीं आ रहा, चलो मुझे मिला नहीं सवाल, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इतनी बात। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या होंगी, चलो ऐसे ही बता दो, छोड़ो, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की कितनी होगी, गामा की कितनी होगी। मेडिकल में आने लायक सवाल है, बहुत रद्दी सा सवाल है, क्योंकि हम थियरी जानते नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, अपनी कहानी चला रहे होते हैं। चलो मैं बताऊं, चलो मैं बता देता हूं, दोनों सोप बबल थे, हाँ या ना। इस इंस्टेंट पे ऐसी कहानी बन रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये अंदर की तरफ ये एक इमेजिनरी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, उस लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के टेंजेंट कौन सा फोर्स है, एफ एस बी। तो एफ एस बी एस इंटू एल है या नहीं, हाँ या ना। ऐसे ही अंदर की तरफ ब्लैक वाली लाइन आ रही थी, उसके परपेंडिकुलर कौन लग रहा है, एफ एस ए, और ये भी सोप बबल है, सेम सॉल्यूशन है, तो इस पे फोर्स एफ एस ए इज एस इंटू एल। अंदर की तरफ ये लेंथ क्या थी, एल थी, और सरफेस के टेंजेंट एफ एस सी इज ऑल्सो व्हाट, एस इंटू एल, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट इस मोमेंट पे रेस्ट पे है या नहीं है, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये 3 लग रहे हैं, तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और ये पॉइंट रेस्ट पे, मतलब तीनों का वेक्टर सम क्या, 0, और 3 फोर्सेज अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हो और उनका वेक्टर सम 0 हो, तो उन तीनों के बीच में एंगल सक्सेसिव के बीच में क्या होता है, 120 120 120। बड़े निकम्मे हो यार, अरे वेक्टर में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 120। बात जमती है कि नहीं जमती है, तो बहुत ही आसान सा खेल था। अब अगर मेडिकल में आ जाए तो हम अल्फा बीटा गामा निकालने चल देंगे कहीं कुछ करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि ये पॉइंट किस पे है, रेस्ट पे है, तो इस पे लगने वाले सारे वेक्टर्स का सम क्या, 0। और एक और चीज, जितने भी तीनों वेक्टर लग रहे थे, तीनों क्या थे, बराबर मैग्नीट्यूड के हमने निकाल लिए, और 3 वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड का उनका रिजल्टेंट 0 आता है, तो उनके बीच में सक्सेसिव के बीच में एंगल क्या होता है, 120 120 120 होता है, हाँ या ना। यस सर, चलो आगे बढ़ जाएं, अब लिखो जरा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर तो हमने निकाल लिया, इसको रख ले भाई, ठीक दो। अब लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, किसी पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद होती है वो बिल्कुल
आराम से पड़ी होती है, ड्रॉपलेट जैसा दिखाई पड़ता है, और दिन चढ़ते चढ़ते वो क्या कर जाता है, फैल जाता है, गायब हो जाता है। हाँ या ना? ये आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई अगर हम कपड़े पे ग्रीस लगा दें और फिर उसके ऊपर पानी ड्रॉप करें तो वो क्या कर जाता है, ड्रॉपलेट बन जाता है। लेकिन ग्रीस ना लगा हो तो पानी क्या कर जाता है, फैल जाता है पूरा उस पर। ठीक है, इतनी बात। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करनी है मुझे, ठीक है, कि कितना एंगल होना चाहिए लिक्विड और सॉलिड के बीच में, ताकि लिक्विड सरफेस, लिक्विड क्या करे, सॉलिड सरफेस को वेट करे। वेट करे मतलब पानी क्या कर जाए, फैल जाए, और ना वेट करे मतलब पानी ना फैले। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, एक मिनट, अपने पास क्या है, सपोज दिस इज सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर मान लो ये लिक्विड का ड्रॉप है, मतलब लिक्विड है, कोई भी ड्रॉप कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, दिस इज लिक्विड। यार को रंग भर देते हैं इसमें, ये लिक्विड है, ठीक है, इतनी बात। और इधर चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। अब आप देखो ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतनी बात। ये किसका मॉलिक्यूल ले लिया हमने, लिक्विड का ले लिया। किसका ले लिया, लिक्विड का, ठीक है। इसके ऊपर इधर से सॉलिड के मॉलिक्यूल अधेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, और इधर से भी क्या लगा रहे होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अधेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है ब्लैक वाला, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इधर टेबल पे, इधर भी पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं। तो मतलब ये बीच में यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इधर के मॉलिक्यूल जितने हैं उतने इधर हैं, उतने इधर हैं, इतने इधर हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल इस पर क्या लगा होंगे, फोर्स, वो जीरो हो गया होगा। लेकिन वो कौन सा फोर्स होगा, अधेसिव, ठीक है। लेकिन एयर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, इधर की साइड में ही सिर्फ एयर के मॉलिक्यूल, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर की तरफ कुछ कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, हाँ या ना? तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट बना उसको देखो जरा मजेदार तरीके से। मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऐसे, और सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऐसे, और एयर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स कुछ निकम्मो ऐसे। उन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, ये सरफेस बन गया कि नहीं बन गया? ये कितना सुंदर सा खेल बन रहा है, ठीक है। तो अब हालांकि हमें इससे मतलब नहीं होता है, तो हमने क्या करा, अब जरा देखो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो कैसा आया, देखो एक मिनट, कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भगवान कहाँ जा रहा है, ऐसा आया कि नहीं आया, ये सुनो। अब जरा देखो, किसी और रंग का ही बना ले, ज्यादा अच्छा है। अब जरा देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या दी हमने, एंगल बिटवीन, लिखो जरा, एंगल बिटवीन, मतलब ये आया क्यों, मैंने आपको बता दिया। रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे आए थे, ऐसे आ गए। अरे क्लियर है? अब डेफिनेशन क्या दे रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। देखो जरा, मैं निकम्मू, सॉलिड सरफेस के टेंजेंट बनाया मैंने येलो, और किसके अंदर बनाया, लिक्विड के अंदर। इधर भी तो बना सकता था, लेकिन किसके अंदर बनाया, लिक्विड के अंदर। अरे क्लियर है? टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, हमने क्या लिखा, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड एंड टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है टेंजेंट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अरे क्लियर है? तो भाई ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? एक और डायग्राम बना लेते हैं, देखो।
ये लिक्विड है हमारा, ठीक है, इतनी बात। नीचे सॉलिड सरफेस हो गया, साइड में क्या हो गया, एयर। अब जरा देखो इस केस में टेंजेंट बनाया हमने, ये अरे बना सकते हैं या नहीं, यस सर। टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड। अच्छा यहां भी देखो एक मिनट, एक फोर्स ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो इस वजह से क्या बनेगा, सरफेस ऐसा बने। एक बात बताओ, कोहेसिव फोर्सेस का मतलब इन लिक्विड के कोहेसिव फोर्सेस का ऐसे आएगा और एयर के अधेसिव का ऐसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ गया, तो ये बन गया सरफेस। अरे यस नो, ये सरफेस बन गया कि नहीं बन गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से बात करनी थी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, जो डेफिनेशन है उस पर देखें अगर हम, ये हमारे पास टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस इन, सॉरी टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, और ये हमारे पास टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस इनसाइड एयर, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अब दोनों केसेस में देखो, एक में अक्यूट बना था, एक में क्या बना था, ऑब्ट्यूज, हाँ या ना। तो अक्यूट क्यों बना था, ऑब्ट्यूज क्यों बना था, वो सारी बातें हम कल देखेंगे, और इनके क्या फायदे नुकसान है वो कल बात करेंगे।